तो दोस्तों इस वीडियो में आज डिटेल में बात करेंगे अभी मार्केट में क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन है, कैसे रिजल्ट्स का अभी इम्पैक्ट आ रहा है, यूएस ईरान की वॉर जो है वो किस सिचुएशन पे है और उसका इम्पैक्ट अभी मार्केट पे कितना रह गया है, वो सारी चीजें डिटेल में बात करेंगे। क्या लेटेस्ट अपडेट है इस वॉर से रिलेटेड, इसका क्रूड ऑयल पे प्राइसेस पे क्या इम्पैक्ट है, वो सारी चीजों पे डिस्कशन करेंगे और क्या आने वाले टाइम में एक अच्छी खासी रिटर्न आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं या नहीं, वो सारी चीजें डिटेल में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यूएस ईरान की वॉर की बात करें तो वहां पर कुछ भी रुकने वाली बात नहीं हो रही है, एस्केलेशन ही हो रही है। यूएस और अब इजराइल भी अटैक कर रहा है, ईरान भी बदले में अटैक कर रहा है और दोनों तरफ से अटैक चल रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज ईरान ने बार बार अनाउंस किया कि वो बंद है, कंप्लीटली बंद है और वो क्लोज यहाँ पर हो चुका है। क्रूड ऑयल के प्राइसेस ऊपर हैं लेकिन उतने ऊपर नहीं है जितने मार्च में 110 120 डॉलर के आसपास चले गए थे, लेकिन जो वो 65 67 डॉलर 60 डॉलर जो नॉर्मल चलते हैं उससे ऊपर चलते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। तो इम्पैक्ट है, लेकिन अभी इस वॉर का इम्पैक्ट वो सिमिलर टू यूक्रेन और रशिया की वॉर वाला इम्पैक्ट है कि वॉर चल रही है, बहुत ज्यादा अभी मार्केट प्राइस्ड इन कर चुकी है इस वॉर को कि क्या क्या होगा, क्या चल रहा है, वो सारी चीजें प्राइस्ड इन है और उसके हिसाब से मार्केट में इस वक्त रिटर्न्स आती हुई नजर आ रही है। तो अभी जो अच्छी बात क्या है कि रिटर्न्स जो है मार्केट की वो बेस्ड आउट हो गई है हमारे रिजल्ट से रिलेटेड। जिस कंपनी के अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं उसमें अच्छी तगड़ी रिटर्न्स देखने को मिल रही है, जहां पर रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे हैं वहां पर जो नंबर्स हैं, वहां पर जो क्रैश है वो आपको देखने को मिल रहा है। एग्जांपल है एचडीएफसी बैंक, देख सकते हैं आप। बैंकिंग सेक्टर की कंपनीज हैं जो बड़ी बैंक्स हैं वहां पर, आईटी सेक्टर, वहां पर बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए हैं। और उसके अलावा अगर आप देखें कुछ कंपनीज हैं, जैसे कल बजाज फाइनेंस के रिजल्ट्स आए थे, बहुत ही शानदार रिजल्ट्स आए थे, तो शेयर में 8% का उछाल देखने को मिला है। तो रिजल्ट के बेसिस पे अभी मार्केट चलती हुई नजर आ रही है। और थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग क्या है कि जो हमारी निफ्टी 50 इंडेक्स की मेजर कंपनीज हैं वहां पर रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे, इसलिए आपको ये कंसोलिडेशन मार्केट में इस वक्त देखने को मिल रही है और ये कंसोलिडेशन शायद आगे भी चलेंगी। एक बार क्विकली पहले सारे नंबर्स देख लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो देखिए, अभी पहले यूएस ईरान की वॉर की बात करें तो यूएस ने अभी अटैक किया था ईरान पे। ईरान ने अनाउंस किया है कि वो जो एनर्जी फैसिलिटीज है अरब कंट्रीज की और इसराइल की, उस पर अटैक करने वाली है। ऑयल फील्ड है, उसके अलावा उन्होंने लिस्ट दी है लंबी खासी, जिसमें ऑयल फील्ड्स हैं, रिफाइनरी है, गैस फील्ड है, ऑयल फील्ड्स हैं कुवैत की, सऊदी अरेबिया की और इसके अलावा बहरीन की, तो सब कंट्रीज की इंक्लूडिंग ईरान। तो वहां पर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक यहाँ पर बात हुई है। तो क्योंकि ईरान ने बोला है कि भाई कॉम्प्रिहेंसिव रिस्पॉन्स होने वाला है जो यूएस और इसराइल ने नया अटैक किया है, तो ये वीकेंड काफी खतरनाक वॉर जो इनको दिख रही है वो रहने वाला है। और यूएस ने ये भी दावा किया है कि अब वो इलेक्ट्रिसिटी कट आउट करने की कोशिश करेगी। तो जो वॉर है वो काफी और अलग ऊपर लेवल पे पहुंच गई है। जो पिछली बार चल रही थी तब एटलीस्ट एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक नहीं हो रहा था, अब एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी अटैक हो रहा है। क्रूड ऑयल के प्राइसेस उस चीज को अभी नहीं अकाउंट फॉर कर रहे हैं। यहां पर देखेंगे तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस एक बार ही $90 तक पहुंच गए थे, अभी वो कूल ऑफ होके $84 $87 के आसपास यहां पर पहुंच गए। एक महीने में अगर आप देखेंगे तो क्रूड ऑयल लगभग 23% यहां पर ऑलरेडी बढ़ चुका है। तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस डेफिनेटली बढ़ रहे हैं, कोई इसमें डाउट नहीं है, लेकिन वो जो पीक लेवल था जो हमने देखा था यहां पर $120 के आसपास का, $100 $120, उन उतना इंपैक्ट अभी क्रूड ऑयल के प्राइसेस में नहीं देखने को मिल रहा है। तो इंपैक्ट है, एलिवेटेड लेवल पे क्रूड ऑयल है, लेकिन उतना इंपैक्ट अभी नहीं है। लेट्स सी क्या ये और ज्यादा वॉर खतरनाक होगी तो क्या इंपैक्ट आएगा, वो सारी चीजें यहां पर देखनी होगी। यूएसडी टू आईएनआर में थोड़ा सा यहां पर कूल ऑफ हुआ है, वो जो एलिवेटेड लेवल्स पे पहुंच गया था, $97 टच होने वाले थे पर डॉलर, उससे गिर के अभी 95.39 आया। तो ये एक पॉजिटिव चीज है। इसके साथ साथ फॉरेन इंस्टीट्यूशंस अब वो जो भर भर के सेलिंग कर रहे थे वो उन्होंने बंद कर दिया। यहां पर अगर आप देखेंगे तो पिछले 3 दिन से, 4 दिन से बल्कि सेलिंग नहीं है, बाइंग है। हालांकि बाइंग बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन बाइंग होनी शुरू हो गई है। तो ये भी एक पॉजिटिव सिग्नल मार्केट के लिए है कि वो जो क्रूड ऑयल का डर था मार्केट से वो निकल चुका है कि क्रूड ऑयल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। वो सारा डर मार्केट के जो अभी डेटा दिखा रहा है वो यहां पर क्लियर होते हुए नजर आ रहा है। अपनी कंपनीज, अपने इंडेक्सेस की बात करें तो देखिए निफ्टी 50 इंडेक्स वहीं पर अभी
चल रहा है, बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन यहाँ पर देखने को मिल रही है। नीचे के लेवल मैंने आपको 23,800 बोला था, यहाँ पर आप देखेंगे अभी रिसेंटली भी 23,800 के आसपास गई थी, फिर से वहां से रिकवरी आ गई है और अभी ऊपर की तरफ मार्केट में रिकवरी देखने को मिली है। और ऊपर की तरफ हमने बात की थी 24,400 के पहले लेवल है वो क्रॉस करेंगे, उसके अलावा उसके ऊपर अगर निकलता है तो इसके अलावा आपके जो नेक्स्ट लेवल बनेंगे वो यहाँ पर 24,600 के आसपास है। तो 24,600 से ऊपर निकलती है मार्केट तो एक पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलने वाली है। 24,600 700 ये लेवल ऊपर के रहेंगे, नीचे के वही 23,800 के लेवल्स हैं जिसपे एक अच्छा सपोर्ट मार्केट ने बनाया हुआ है। और इन लेवल्स पे अभी कंसोलिडेशन पिछले 3 महीने में अगर आप एटलीस्ट देखें तो यहाँ पर इसी लेवल्स पे ये 1000 पॉइंट्स में ही मार्केट ऊपर नीचे होती हुई नजर आ रही है। स्मॉल कैप इंडेक्स की बात कर लें तो ये वीक थोड़ा स्लाइटली बेटर रहा, 2.5% का उछाल देखने को मिला। यहां पर भी की लेवल्स जो हमने बात की थी वो नीचे के लेवल्स अगर आप देखेंगे शॉर्ट टर्म में 18,800 के रहेंगे, ऊपर में 19,500 के लेवल्स हैं जो इसका प्रीवियस हाई रहा है। इनफैक्ट अगर हम यहां से देखें तो 19,500 यहां पर भी गया था, देन 19,500 दिसंबर में देखने को मिला था, अभी रिसेंटली भी 19,500। तो 19,500 को ऊपर क्रॉस करती है तो एक पॉजिटिविटी बनेगी। नीचे के लेवल में 18,800 शॉर्ट टर्म में सपोर्ट बनते हुए नजर आ रहा है, उसके अलावा सीधा 17,800 1000 पॉइंट्स की नीचे। तो ये कंसोलिडेशन स्मॉल कैप इंडेक्स में भी आपको देखने को मिलेगी। मिड कैप इंडेक्स की बात करें तो यहां पर भी ऑल टाइम हाई के आसपास ही है मार्केट। नीचे के लेवल्स पे यहां पर 61,300 400 500 ये रेंज है। यहां पर भी आप देखिए 61,500 गया था जून में, देन जुलाई में आप 2-3 बार देखेंगे 61,300, यहां पर अगेन 61,600 के आसपास। तो ये रेंज इसकी रहने वाली है नीचे के लेवल्स पे। ऊपर में अगेन यहां पर भी जो हाई है इसका उसको टच करके बार बार वापस आ रहा है। अभी लगभग ऑल टाइम हाई के आसपास ही मिड कैप इंडेक्स यहां पर चलते हुए नजर आ रहा है। तो ये वीक कंपैरेटिवली मार्केट के लिए अच्छा रहा है। मिड कैप में 2% का उछाल था। इनफैक्ट जो हमारे निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स है उसमें 2.5% का उछाल देखने को मिला, स्मॉल कैप में 2.5% का उछाल था। और अगर हम यहां पर बात करें निफ्टी 50 इंडेक्स की, यहां पर भी 2.5% के आसपास का उछाल था। जो अपना ये निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स है, ये मैंने आपको बार बार बोला था, निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स, ये 2 इंडेक्स पे फोकस करना है। तो निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स भी अपना ऑल टाइम हाई बनाया है फ्राइडे को। तो ये 3 इंडेक्स हैं जो अच्छी रिटर्न्स यहां पर दे रहे हैं। अब दिक्कत क्या आ रही है, एक तरफ मैं बात कर रहा हूं ऑल टाइम हाई पे 3 हमारे इंडेक्स चल रहे हैं, दिक्कत क्या आ रही है, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, क्यों आपके पैसे नहीं बन रहे हैं, क्योंकि आप निफ्टी 50 इंडेक्स और उससे रिलेटेड कंपनीज में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए आपका पैसा नहीं बन रहा होगा। अगर आपका पैसा अभी नहीं बन रहा है, और ये सबसे बड़ा रीजन अभी इस वक्त चल रहा है। तो मैं बार बार आपको बोल रहा हूं निफ्टी 50 इंडेक्स में हो सकता है रिटर्न आए ना आए, आ भी जाएगी तो 10-12% की साल की रिटर्न आने वाली है। असली पैसा बाद के जो इंडेक्स हैं इसके, स्मॉल कैप, मिड कैप, निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स, ये 3 इंडेक्स हैं जिस पे आपको फोकस करना है, वहां से आपकी असली रिटर्न बनने वाली है। अब इनमें से कौन सा इंडेक्स आप चूज करते हो वो आपके रिस्क पे डिपेंड करता है। ज्यादा रिस्की है इन्वेस्टर्स स्मॉल कैप पे आ जाता है, कम रिस्क लेना है निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स आ जाता है, लेकिन रिटर्न्स उन्हीं इंडेक्सेस में ज्यादा बनने वाली है। ये चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी है अगर आप किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो वहां पर निफ्टी 50 इंडेक्स में पैसा बनेगा मुश्किल लगता है। क्या ये ऑल टाइम हाई आ गया तो बहुत रिटर्न्स बनी होगी, वो भी दिक्कत है, क्योंकि इन्वेस्टर्स ने पूरा साल ऑल टाइम हाई के आसपास ही यहां पर पैसा इन्वेस्ट किया है। तो ऑल टाइम हाई से जब ऊपर निकलेगी 10-12%, वहां से रिटर्न्स बननी शुरू होगी। तो वो चीजों का ख्याल रखिए। और मार्केट में जब जब गिरावट आए, अगेन वही चीज बार बार इन्वेस्ट करने की मौके वहां पर मिलते ही रहेंगे। लेकिन एक चीज बड़ी सर्टेन है कि जब तक ये वॉर चलेगी, ऐसे ही क्रूड ऑयल के प्राइसेस रहेंगे, तो ये लॉन्गर टर्म के लिए कंट्रीज के लिए काफी खराब सिचुएशन होने वाली है। यूएस में अभी रिसेंटली स्लो डाउन आया है और वो सारी चीजें हैं जो मार्केट को ओवरऑल इंपैक्ट यहां पर ला सकती है। तो इन चीजों का ख्याल रखिएगा। उम्मीद है आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से।